हेलो एवरीवन, जो लोग इस चैनल पर नए हैं आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टोरी टेलिंग विद बानी एंड पूजन पर। इस चैनल पर हम मूवीज़ के रिव्यूज़ और उनका प्लॉट डिस्कस करते हैं। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज हम आपके लिए गॉड्स क्रूक लाइन्स नाम की एक सस्पेंस / मिस्ट्री फिल्म की कहानी लेकर आए हैं। ये फिल्म 6 अक्टूबर 2022 को रिलीज हुई है। इस फिल्म को IMDb पर 7 रेटिंग मिले हैं आउट ऑफ 10 और इसे 90% लोगों ने लाइक किया है। ये फिल्म एक नॉवल पर आधारित है और इस फिल्म की कहानी आपको कमाल की लगने वाली है। कहानी का डिटेल रिव्यू मैं आपको इस वीडियो के आखिर में दूंगी, लेकिन शुरुआत में मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म में इतने ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स की लेयर्स हैं कि आपको मज़ा आ जाएगा। कहानी की शुरुआत अलीस नाम की एक औरत से होती है जो मेंटल हॉस्पिटल आई है। अलीस को पैरानोया नाम की एक बीमारी है और इसीलिए उसे इस अस्पताल में दाखिल किया जा रहा है। अस्पताल के दरवाजे पर पहुंचकर वो एक इंसान को बाय कहती है और उसे कहती है कि उसे इसके अंदर नहीं आना चाहिए वरना लोग उसे पहचान लेंगे। इसके बाद हमें अलीस के कैरेक्टर के बारे में बताया जाता है। अलीस स्पेनिश है लेकिन उसके माता पिता इंग्लिश थे। बचपन में ही उसकी माँ की मौत हो गई थी और उसे उसके पिता ने पाल पोस कर बड़ा किया था। उसे इस मेंटल हॉस्पिटल में इसलिए एडमिट किया जा रहा था क्योंकि उसने अपने पति को 2 बार जहर देने की कोशिश की थी। उसका पति जिसका नाम हैली था वो मरते मरते बचा था और इसीलिए उसने डॉक्टर से कंसल्ट किया और उसके बाद अलीस को यहाँ भिजवा दिया। अलीस देखने में बहुत खूबसूरत है, साथ ही वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट भी है। डॉक्टर बातों ही बातों में उसे डायग्नोज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अलीस उनकी सारी बातों का अच्छे से जवाब देती है। उसे देखकर ये कोई नहीं कह सकता कि उसे कोई मानसिक बीमारी है। अलीस इस बात से साफ साफ इनकार करती है कि उसने अपने पति को मारने की कोशिश की है। वो इस बात पर दबाव डालती है कि उसे फंसाया जा रहा है, ये उसके पति की चाल है और उसी ने उसे यहाँ पर भेजा है। अलीस डॉक्टर से बात करने के बाद उस अस्पताल के हेड के लिए एक लेटर देती है जिनका नाम डॉक्टर सैमुअल है। वो लेटर असल में डॉक्टर डेमियन ने दिया था जो कि अलीस के डॉक्टर थे। उस लेटर में लिखा था कि अलीस एक बहुत ही चालाक और बहुत समझदार औरत है। वो अपने आप को बेकसूर साबित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, इसीलिए उसकी किसी भी बात का भरोसा न किया जाए। इसके बाद कहानी में एंट्री होती है डॉक्टर मॉन्टेजी की, जो कि इस हॉस्पिटल की डायरेक्टर भी हैं। वो अलीस से बात करती हैं और साथ ही उसे अंदर लेकर जाती हैं। बातों ही बातों में वो उसे उसका सारा सामान वहीं पर सबमिट करने के लिए कहती हैं। अलीस को ये काफ़ी अजीब लगता है क्योंकि उसके हाथों से उसकी अंगूठियाँ खुलवा दी जाती हैं और उसके सारे बैग वहाँ रख लिए जाते हैं। अलीस अब मॉन्टेजी से बात करती है। वो उसे कहती है कि किताबें अंदर ले जाने में क्या दिक्कत है, क्योंकि हॉस्पिटल के कानून बहुत सख्त हैं, इसलिए मॉन्टेजी उसे बार बार इनकार करती है, लेकिन अलीस उसे एक किताब ले जाने के लिए मना लेती है। इस किताब का नाम सिंड्रोम्स एंड टाइप्स ऑफ पैरानोया है। पैरानोया जिस बीमारी से अलीस ग्रसित है। अलीस को अब एक अकेले कमरे में ले जाया जाता है जहां उससे सब कुछ ले लिया गया है। अस्पताल के अंदर आते ही उसके साथ भी वही बीमारों वाला व्यवहार शुरू कर दिया जाता है, जो देखकर उसे बहुत अजीब लगता है। अलीस जैसे ही अपने कमरे में पहुंचती है और उसे ये अंदाज़ा होता है कि अब उसके आसपास कोई नहीं है, वो उस किताब को खोलती है और उसमें से कुछ कटिंग्स निकालती है। अब हमें ये पता चलता है कि अलीस और कोई नहीं बल्कि एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर है और वो इस अस्पताल में एक मर्डर को इन्वेस्टिगेट करने आई है। अलीस को इस अस्पताल में डॉक्टर डेल ने भेजा था, जिनके बेटे डेमियन की कुछ दिन पहले यहाँ पर मौत हो गई थी। डॉक्टर सैमुअल और बाकी लोगों का ये कहना था कि उस लड़के ने खुदकुशी की थी, लेकिन डॉक्टर डेल ये मानते थे कि उनका बेटा डेमियन कभी खुदकुशी कर ही नहीं सकता, इसीलिए उन्होंने अलीस को हायर किया था। ये सन 1979 है। अलीस अब अस्पताल में रहती है और बाकी मरीजों की तरह ही जिंदगी जी रही है। धीरे धीरे अलीस बाकी के मरीजों से दोस्ती बढ़ाने लगती है और बातों ही बातों में उनके बारे में जानने लगती है। वो बस ये समझना चाहती है कि आखिर इस अस्पताल में डेमियन के साथ हुआ क्या था। धीरे धीरे उसकी दोस्ती इग्नासियो नाम के एक पेशेंट के साथ होने लगती है। इस पेशेंट की जिंदगी बाकी लोगों से थोड़ी सी अलग है। इसे सिगरेट पीना अलाउड है और इसके पास लाइटर भी है, यहाँ तक कि वो पानी की जगह वाइन पीता है। इग्नासियो अब अलीस के साथ बहुत घुल मिल जाता है। वो बहुत वक्त से यहाँ पर है, इसीलिए वो उसे धीरे धीरे हॉस्पिटल के सारे राज बताने लगता है। उस अस्पताल में बहुत से अजीब किरदार थे, जैसे कि वहाँ पर रोम्युलस और रीमस नाम के 2 जुड़वा लड़के थे जो कि उस अस्पताल में ही पैदा हुए थे। दोनों ही मानसिक बीमारियों से ग्रसित थे, इसीलिए वो आम जीवन नहीं जी सकते थे, इसीलिए उन्हें उसी अस्पताल में रखा गया था। रोम्युलस के साथ एक छोटी लड़की भी थी जिसे वो अपनी बहन कहता था, लेकिन वो उसकी बायोलॉजिकल सिस्टर नहीं थी। वो लड़की भी मानसिक रूप से बीमार थी, लेकिन रोम्युलस उसका पूरा ख्याल रखता था
कोई भी अगर उसके आसपास जाने की कोशिश करता तो वो उसे नुकसान पहुंचा सकता था। उसी तरह से इस कहानी में दो ऐसे किरदार भी थे जो थोड़े से नेगेटिव थे, लुइस और एलिफेंट मैन। लुइस एक बौना लड़का था जिसकी दोस्ती एक बहुत ही लंबे चौड़े लड़के से थी जिसका नाम एलिफेंट मैन रखा गया था। दोनों ही बाकी लोगों को बहुत परेशान करते थे। खासकर लुइस की गंदी नज़र लड़कियों पर हमेशा रहती थी। अलीस की दोस्ती जहां इग्नासियो से होती है, वहीं दूसरी तरफ उसकी बहुत गहरी दोस्ती रोमिलस से भी होने लगती है। रोमिलस एक छोटा बच्चा है, इसीलिए वो उसे अपनी माँ कहकर बुलाता है। अलीस को भी धीरे धीरे रोमिलस से लगाव होने लगता है। एक रोज़ जब वो लुइस का पीछा करते हुए जंगल में जाती है तो रोमिलस भी उसके पीछे चला जाता है। रोमिलस और अलीस बहुत देर तक बैठकर बातें करते हैं कि तभी उन्हें झाड़ियों में से कुछ आवाज़ आती है। अलीस अब रोमिलस से कहती है कि वो वहां जाकर देखेगी कि वहां पर कौन है, लेकिन जैसे ही वो उस जगह पर पहुंचती है, लुइस उसके ऊपर कूद पड़ता है और उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। रोमिलस को ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो उसके सर पर जोर से लकड़ी से वार करता है, जिसकी वजह से उसकी जान चली जाती है। इस हादसे के बाद अलीस थोड़ी सी मुश्किल में पड़ जाती है, क्योंकि सब लोगों को यही लगता है कि उसने लुइस की जान ली है। एक लंबी बेहोशी के बाद जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं, उसकी मुलाकात डॉक्टर सैमुअल से होती है। वो डॉक्टर सैमुअल को देखकर बहुत खुश होती है, क्योंकि उसके अनुसार डॉक्टर डेल और डॉक्टर सैमुअल बहुत अच्छे दोस्त थे। डॉक्टर डेल वही इंसान थे जिन्होंने उसे इस अस्पताल में भेजा था। वो सैमुअल को पूरी की पूरी कहानी बताती है, लेकिन सैमुअल उसे पहचानने से इनकार कर देता है। वो उससे कहता है कि वो डॉक्टर डेल को नहीं जानता और उनका डेमियन से भी कोई लेना देना नहीं है। अलीस अब ये कहती है कि वो यहाँ पर डेमियन के मर्डर की इन्वेस्टिगेशन करने आई है, जिस पर सैमुअल हंस पड़ता है और कहता है कि उसका मर्डर नहीं हुआ था, उसने सुसाइड किया था और उस बात को लेकर वो 100% श्योर हैं। अलीस अब डॉक्टर सैमुअल को बताते हुए कहती है कि न्यू ईयर्स ईव की बात है, जब वो अपने पति के साथ एक पार्टी में गई थी। बहुत दिनों से वो न्यूज़पेपर पर एक केस के बारे में पढ़ रही थी। ये केस डेमियन के मर्डर से जुड़ा हुआ था और ये केस उसे बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा था, क्योंकि वो एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर है। इसीलिए वो ये समझना चाहती थी कि आखिर इस मेंटल फैसिलिटी में ऐसा क्या हुआ था। उसी रोज़ पार्टी में उसकी नज़र डॉक्टर डेल पे पड़ी, क्योंकि वो पहले ही उन्हें न्यूज़पेपर में देख चुकी थी, इसीलिए वो उनसे बात करना चाहती थी। लेकिन उसे ये जानकर बहुत ज़्यादा हैरानी हुई कि उसका पति हैली डॉक्टर डेल को पहले से ही जानता है। उसी पार्टी में अलीस की बात डॉक्टर डेल से होती है और वो दोनों इस केस के बारे में बात करते हैं। डॉक्टर डेल अब अलीस को उस केस के लिए हायर कर लेते हैं और कहते हैं कि उसे इस केस को लेकर ये जानना होगा कि आखिर उनके बेटे के साथ क्या हुआ था। उनके बेटे की मौत के 2 दिन बाद ही उनके पास एक खत आया था, जिस पर यह लिखा था कि तुम्हारे बेटे के जिम्मेदार तुम हो, यानी कि जिस किसी ने भी डेमियन को जान से मारा था वो सिर्फ डेल को नुकसान पहुंचाना चाहता था। इस खत को हॉस्पिटल में से ही भेजा गया था और हैंडराइटिंग को चेक करने के बाद अलीस ने यह पता लगाया कि जिस किसी ने भी इस खत को लिखा था वो स्किज़ोफ्रेनिया का शिकार था। अस्पताल के अंदर से कोई भी इंसान ये खत नहीं लिख सकता था, इसीलिए ये खत किसी ऐसे पेशेंट ने लिखा था जिसे अस्पताल से बाहर जाना अलाउड था। इस केस को इन्वेस्टिगेट करते हुए अब अलीस बहुत दिनों तक अस्पताल के लोगों का पीछा करती है, लेकिन उसके हाथ कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं आता। इसीलिए अब डॉक्टर डेल के साथ मिलकर वो ये तय करती है कि उसे अस्पताल के अंदर जाना होगा। अब वो अपनी झूठी मेडिकल रिपोर्ट्स बनाती है, जिसके ऊपर वो अपने पति के धोखे से साइन लेती है। साथ ही वो डॉक्टर सैमुअल को वो खत भी लिखती है जिसमें उसने ये लिखा था कि वो मानसिक रूप से बीमार है, यानी कि अलीस ने जो खत पहले दिन डॉक्टर को दिया था वो खुद उसी ने लिखा था। डॉक्टर सैमुअल के साथ उसकी बातें खतों पर होती थी, इसीलिए डॉक्टर सैमुअल ने ही उसे पैरानोया डिजीज चूज करने के लिए कहा था। सैमुअल अब दोबारा इस बात से इनकार करते हैं और वो कहते हैं कि वो अलीस को नहीं जानते और वो नहीं जानते कि अलीस ये सब क्यों कर रही है। डॉक्टर सैमुअल अब अलीस पर चिल्लाने लगते हैं और उसे कहते हैं कि वो मानसिक रूप से बीमार है। अलीस अपनी बातों पर पूरी तरह से भरोसा करती है, इसीलिए वो सब लोगों से कहती है कि एक ना एक दिन उसका पति उसे ढूंढ लेगा और वो यहाँ से बाहर निकल जाएगी। बाकी के डॉक्टर्स धीरे धीरे सैमुअल पर शक करने लगते हैं। उन्हें ये लगता है कि शायद अलीस सच कह रही है। अब डॉक्टर सैमुअल सबको अपनी कहानी का वर्जन सुनाते हैं। वो कहते हैं कि अलीस मानसिक रूप से बीमार है और वो अपने पति से छुटकारा चाहती थी। उसने 2 बार अपने पति को जहर देने की कोशिश की और दोनों ही बार वो बच गया। बार बार जब हैली की तबीयत खराब होने लगी तो उसे अलीस पर शक होने लगा। डॉक्टर उसके पास आते और उससे कहते कि उसे जहर दिया गया है। एक रोज़ जब वो अलीस को छुपकर देख रहा था तो वो उसे ड्रॉर में कुछ रखते हुए देखता है।
वो शीशी को निकालता है और उसे समझ नहीं आता कि आखिर इस शीशी में क्या है। वो उसके ही लेमनेड में उसे वो मिलाकर पिलाता है और थोड़ी ही देर बाद अलीस की वही हालत होती है जो कि उसके साथ हो रहा था। उसे ये समझने में देर नहीं लगती कि उसे जहर दिया जा रहा है। हेली अपने डॉक्टर डोनाडियो को वहां पर बुलाता है और उन्हें सारी बात बताता है। डॉक्टर डोनाडियो ही वो डॉक्टर थे जिन्होंने अलीस के लेटर पर साइन किया था, यानी कि उन्होंने ही ये कहा था कि अलीस मानसिक रूप से बीमार है। डॉक्टर डोनाडियो और हेली अब वो लेटर साइन करते हैं और अलीस को यहाँ पर भेज देते हैं। डॉक्टर सैमुअल की ये कहानी कुछ लोगों को सच्ची नहीं लगती और उन लोगों में मॉन्टेजी और डॉक्टर सीजर हैं। वो दोनों ही इस बात पर इंसिस्ट करते हैं कि उन लोगों को अलीस के परिवार से या तो बात करनी चाहिए या फिर पुलिस को सूचना देनी चाहिए। अभी वो लोग इस बारे में बात कर ही रहे होते हैं कि उसी वक्त इग्नासियो वहां पर आता है। इग्नासियो कहता है कि उसे लुइस के बारे में कुछ पता है। वो बताता है कि अलीस उस रोज जब जंगल में गई थी तो वो भी उसका पीछा करते हुए गया था। उसने देखा कि लुइस ने उसके ऊपर हमला करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही अलीस ने उसे धकेला उसका सर एक पत्थर से टकरा गया और उसकी वहीं पर मौत हो गई। इग्नासियो के इस बयान में हॉस्पिटल का भी फायदा था, क्योंकि अगर हॉस्पिटल में पुलिस आती तो उन लोगों के ऊपर भी कार्यवाही होती। इसीलिए वो इग्नासियो की बातों को ही सच्चा मानकर अलीस को उस बात के लिए छोड़ देते हैं। मॉन्टेजी और डॉक्टर सीजर हेली को कॉल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अलीस के पति हेली का फ़ोन अनरीचेबल आता है। इस बात पर सैमुअल कहता है कि उसे इस बात पर पूरा भरोसा है कि उसने यहाँ आने से पहले ही अपने पति को जान से मार दिया है। अलीस की बातों को सिर्फ 2 लोग ही सच साबित कर सकते थे, एक उसका पति और एक वो डॉक्टर जिसने उसके लेटर पर साइन किया था, डॉक्टर डोनाडियो। लेकिन वो डॉक्टर ज्यूरिक में एक कॉन्फ्रेंस पे थे। अलीस अब कहती है कि उसे बुरी तरह से फंसाया जा रहा है, क्योंकि उसके पति का यहाँ पर ना होना और डॉक्टर डोनाडियो का कॉन्फ्रेंस में जाना, ये दोनों ही बहुत अजीब थे। अलीस अब इस बात पर जोर डालने लगती है कि उन्हें डॉक्टर डेल को यहाँ पर बुलाना चाहिए, जो डेमियन के फादर हैं, क्योंकि उन्होंने ही उसे हायर किया था। कमरे में दूर खड़ा एक इंसान उनकी बातें सुन रहा था। सैमुअल अब जोर जोर से हंसने लगता है और वो कहता है कि डॉक्टर डेल इसी कमरे में है। अलीस जब डॉक्टर डेल की तरफ देखती है तो वो कहती है कि ये डॉक्टर डेल नहीं है, जो उनसे मिले थे वो कोई और इंसान थे। मॉन्टेजी और डॉक्टर सीजर उससे कहते हैं कि ये ही डेमियन के फादर हैं, क्योंकि वो लोग उन्हें पहले से ही जानते थे। सैमुअल अब अलीस को पूरी तरह से पागल साबित कर देता है। जैसे ही वो आंखें खोलती है वो अपने आप को दवाइयों के नशे में पाती है। साथ ही उसे शॉक थेरेपी के लिए भी ले जाया जाता है। शॉक थेरेपी के बाद उसे पिंजरे में बंद कर दिया जाता है, जहां पर उन पेशेंट्स को रखा जाता था जिनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब होती है। तभी उसे एक सपना आता है और उसे सपने में वही इंसान दिखाई देता है जो उसे मेंटल हॉस्पिटल में छोड़ कर गया था। वो उससे पूछती है कि आखिर तुम कौन हो, जिस पर वो इंसान उससे कहता है कि जो तुम सच मानना चाहो वही मानो। जैसे ही अलीस इस बारे में सोचने लगती है, हम कहानी में ये देखते हैं कि ये सब उसके पति का ही किया कराया था, यानी कि न्यू ईयर पार्टी में हेली और डॉक्टर डेल का मिलना और न्यूज़पेपर की कटिंग्स में डॉक्टर डेल का चेहरा होना। क्योंकि उसके घर में वो और हेली ही रहा करते थे, इसीलिए हेली ही इकलौता एक ऐसा इंसान था जो न्यूज़पेपर्स को बदल सकता था। वहीं दूसरी तरफ हेली ने जब डॉक्यूमेंट्स पे साइन किए तो वो अच्छी तरह से जानता था कि वो एक मेंटल हॉस्पिटल के डॉक्यूमेंट्स पे साइन कर रहा था। जिस केज में अलीस को रखा गया था, जब डॉक्टर सीजर वहां उससे बात करने जाते हैं तो वो उन्हें बताती है कि ये सब मेरे पति ने किया है। वो उन्हें पूरी बात समझाती है और डॉक्टर सीजर उसकी बात से कन्विंस हो जाते हैं। वो इस बारे में मॉन्टेजी से बात करते हैं और कहते हैं कि उन्हें अलीस पर एक बार भरोसा करके देखना चाहिए। अलीस अब सब लोगों को बताती है कि जिस इंसान ने उसे अस्पताल तक पहुंचाया उसे उसके पति ने ही हायर किया था। डेमियन का कत्ल कभी हुआ ही नहीं था और उसने सुसाइड ही किया था। उसे एक ऐसे मर्डर की इन्वेस्टिगेशन के लिए हायर किया गया था जो मर्डर कभी हुआ ही नहीं। और अलीस अब ये कहती है कि वो कितनी बड़ी पागल लगती है अगर वो किसी से ये कहती कि वो ऐसे क्राइम को इन्वेस्टिगेट कर रही है जो कभी हुआ ही नहीं। मॉन्टेजी और डॉक्टर सीजर को अब उसकी बातों पर भरोसा होने लगता है। वो हर एक बात को मद्देनज़र रखते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर सैमुअल इसीलिए उसका ट्रीटमेंट बार बार कर रहे थे, क्योंकि हो सकता है कि डॉक्टर सैमुअल भी इसी केस में मिले हुए हों। अलीस अब उन लोगों से कहती है कि उसे अपने बैंक अकाउंट्स देखने होंगे, क्योंकि सारा का सारा पैसा उसी का था और उसका पति एक नंबर का जुआरी है। वो उसे पागल साबित करके उसकी दौलत हड़पने वाला होगा। मॉन्टेजी और डॉक्टर सीजर को अब 1% डाउट होने लगता है, इसीलिए वो कहते हैं कि अगर तुम्हारे बैंक अकाउंट में पैसे हुए तो। अलीस कहती है कि अगर उसके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं हुए तो यानी वो सच कह रही है
और अगर वो पैसे वहीं के वहीं हुए तो शायद वो सच में पागल हो रही है। वो दोनों उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। डॉक्टर सीजर जहां पुलिस स्टेशन जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ डायरेक्टर मॉन्टेजी आर्काइव्स में जाती है। वो वहां जाकर अलीस की फाइल खोलती है और देखती है कि उसमें 2 मिलियन का डोनेशन है। यानी कि हेली ने अलीस को अस्पताल में भर्ती करवाने के लिए अस्पताल को 2 मिलियन का डोनेशन दिया था, जो कि डॉक्टर सैमुअल के नाम पर था। अभी वो अलीस की फाइल देख ही रही होती है कि तभी वहां पर डॉक्टर सैमुअल आ जाते हैं और वो उससे कहते हैं कि ये बहुत ही नॉर्मल डोनेशन है जो कि उन्होंने अपनी मर्जी से दिया है और ये सारे के सारे पैसे अस्पताल के अकाउंट में ट्रांसफ़र करा दिए गए हैं। अभी वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी ये पता चलता है कि अलीस अस्पताल से गायब हो गई है। तो वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर सीजर की मदद करने के लिए पुलिस वाले इनकार कर देते हैं। पुलिस वाले उनसे कहते हैं कि उन्हें अस्पताल के हेड के साइन चाहिए, यानी कि सैमुअल के। अलीस इग्नासियो की मदद से वहां पर छुपी हुई है। अलीस ने वहां से भागने के लिए एक प्लान बनाया है और इसीलिए उस प्लान को पूरा करने के लिए वो इग्नासियो से उसका लाइटर मांगती है। पेंट थिनर की मदद से वो वहां स्टोर में आग लगा देती है। इग्नासियो को पानी से एलर्जी है, इसीलिए वो अपने हाथ को गीला करके अपने आप को बीमार कर लेता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। उसे उसके सेल से बाहर लाया जाता है और जैसे ही आग लगती है अस्पताल में अफरा तफरी मच जाती है। इग्नासियो और बाकी लोगों को भी बाहर ले आता है, जिसकी वजह से बहुत भीड़ इकट्ठा हो जाती है। अलीस सब लोगों की भीड़ से होते हुए गेट तक पहुंच जाती है। उसके हाथ चाबियां लग जाती है और वो गेट खोलकर वहां से निकलने लगती है। गेट पर जिस गार्ड की ड्यूटी होती है वो भी अस्पताल के अंदर आग में मदद करने जाता है, लेकिन जैसे ही अलीस उस गेट को खोलती है वहां पर पुलिस वाले आ जाते हैं। क्योंकि अलीस ने अपने कपड़े बदल लिए हैं इसलिए वो उसे गार्ड समझते हैं। वो उससे कहते हैं कि हॉस्पिटल में रोमिलस नाम के एक लड़के की मौत हो गई है और वो उसकी बॉडी को वहां से ले जाने के लिए आए हैं। अलीस वहां से भागने का सोचती है, लेकिन तभी पुलिस ऑफिसर उसे मदद के लिए वापस बुलाती है। वो उस पुलिस ऑफिसर को बेहोश करके उसके कपड़े पहन लेती है। उसके पास ये रास्ता था कि वो वहां से भाग जाती, लेकिन वो सोचती है कि अगर वो एक बार यहाँ से भागी तो सारी जिंदगी भागती ही रहेगी, इसीलिए अब वो उनका सामना करना चाहती है। वहां से वो रोमिलस की लाश के पास जाती है। जैसे ही बाकी के पुलिस ऑफिसर्स और सैमुअल वहां पर पहुंचते हैं वो उसे पहचान लेते हैं। वो पुलिस वालों को ये समझाने की कोशिश करती है कि उसे यहाँ पर ज़बरदस्ती रखा गया है और वो मानसिक रूप से बीमार नहीं है। वो जानती है कि रोमिलस का खून कैसे हुआ और उसका भी इसमें कहीं ना कहीं कोई हाथ है। सब लोग उसकी बातों को ध्यान से सुनने लगते हैं। वो उन लोगों को बताते हुए कहती है कि इसकी छाती की हड्डियां फ्रैक्चर हो गई हैं, यानी कि इसकी छाती पर किसी भारी इंसान ने हमला किया है। साथ ही इसके शरीर पर ढेर सारे कट हैं जो कि एक कांच से लगाए गए हैं, यानी कि जिस भी इंसान ने उसके ऊपर ये कट लगाए होंगे उसके खुद के हाथ भी बहुत जख्मी होंगे। इस अस्पताल में एक ही ऐसा इंसान था जो इस प्रोफाइल पे फिट होता था और वो था एलिफेंट मैन। ऐसा इसलिए था क्योंकि रोमिलस ने लुइस का खून किया था और ऐसा करते हुए एलिफेंट मैन ने उसे देख लिया था। उसने रोमिलस से बदला लेने के लिए उसका खून किया था। अलीस की इस थ्योरी को टेस्ट करने के लिए वो लोग एलिफेंट मैन के पास जाते हैं। वो उसके हाथ देखते हैं और उसके हाथ बुरी तरह से जख्मी हैं। साथ ही पुलिस ऑफिसर्स को भी अलीस की बात पर भरोसा हो जाता है, क्योंकि कोई भी मानसिक रूप से बीमार लड़की इस तरह के केस को सॉल्व नहीं कर सकती। डॉक्टर सैमुअल सबसे यही कहते रहते हैं कि वो सब लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं क्योंकि वो बहुत चालाक है। मॉन्टेजी के साथ साथ डॉक्टर सीजर और पुलिस वाले भी अब सैमुअल के खिलाफ हो जाते हैं और सब लोग ये कहते हैं कि फैसला बोर्ड के सामने होगा। उस रात सबके चले जाने के बाद अलीस रोमिलस के भाई के पास जाती है, लेकिन वो उसे रोमिलस कहकर बुलाती है। वो कहती है कि बाकी लोग भले ही तुम्हें पहचानने में गलती कर दें, लेकिन माँ हमेशा जुड़वा बच्चों को पहचान लेती है। जिसकी मौत हुई थी वो रीमस था और रोमिलस अभी भी जिंदा था। वो उससे कहता है कि उस रोज़ वो बस अपनी बहन को थोड़ी देर के लिए देखने गया था, लेकिन जैसे ही वो वापस आया एलिफेंट मैन ने उसके भाई को जान से मार दिया था। वो अलीस से वहाँ रुकने के लिए कहता है, लेकिन अलीस कहती है कि उसकी दुनिया बाहर है और वो उससे मिलने के लिए कुछ दिनों में आती रहेगी। अगली रोज़ बोर्ड की मीटिंग बुलाई जाती है और अलीस को वहाँ पर ले जाया जाता है। क्योंकि सब लोग डॉक्टर सैमुअल के खिलाफ हो चुके हैं, इसीलिए वो अपनी जॉब से इस्तीफ़ा दे देते हैं और पूरा का पूरा बोर्ड अलीस के हक में फैसला सुनाता है। अलीस तब ये खुश हो ही रही होती है कि तब भी डॉक्टर सैमुअल कहते हैं कि उनकी बात डॉक्टर डोनाडियो से हुई थी। ज्यूरिक में उनकी जो कॉन्फ्रेंस थी उसके बाद वो अपनी बीवी के साथ घूमने चले गए थे, इसीलिए वो उन लोगों की बातों का जवाब नहीं दे पाए। इस बात में कोई भी साजिश नहीं थी और वो बहुत ही जेन्युइन डॉक्टर थे,
ये सुनते ही अलीस थोड़ी सी परेशान हो जाती है, जो देखकर डॉक्टर सीजर और मॉन्टेजी को अलीस पर शक होने लगता है। डॉक्टर सैमुअल अब ऐसा कुछ कहते हैं जो सुनते ही अलीस के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो कहते हैं कि उन्होंने डॉक्टर डोनाडियो को कॉल किया था और वो आज इस बोर्ड में उपस्थित हैं। इसके बाद हम डॉक्टर डोनाडियो का चेहरा देखते हैं और डॉक्टर डोनाडियो और कोई नहीं बल्कि वही इंसान थे जो अलीस को अस्पताल में लेकर आए थे, यानी कि जिन्हें वो अब तक डॉक्टर डेल कहकर बुला रही थी वो डॉक्टर डोनाडियो थे। वो अलीस से मिलते ही ये कहते हैं कि अब तुमने अपने आप को किस मुसीबत में फंसा लिया है, यानी कि वो उसे पहले से ही जानते हैं। और अलीस सच में एक मानसिक रोगी थी जो बहुत ही चालाक थी, यानी कि उसने अपने पति को और डॉक्टर डोनाडियो को बात करते हुए देख लिया था। वो पहले से ही न्यूज़पेपर की कटिंग्स और वो सब अपने साथ अस्पताल में लाई थी ताकि वो अपने बाहर जाने का रास्ता पहले से ही बना ले। तो आई होप कि आपको ये कहानी पसंद आई हो। अगर मैं इस फिल्म को लेकर अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दूं तो एंड तक आते आते मुझे ये फिल्म बहुत ही कमाल की लगी, लेकिन फिल्म का फर्स्ट हाफ क्योंकि बहुत ज़्यादा स्लो है इसीलिए आप थोड़े से बोर हो सकते हैं। तो जिन लोगों को सस्पेंस मूवीज़ पसंद हैं और जो वेट कर सकते हैं उनके लिए एक परफेक्ट वॉच है। लेकिन ऐसे लोग जिनको मूवीज़ थोड़ी सी फास्ट पेस्ड पसंद है तो आप हमारी कहानी सुन सकते हो। तो थैंक यू सो वेरी मच एवरीवन। कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा ज़रूर कि आपको हमारी कहानियाँ कैसी लगती हैं और आपको इस फिल्म का रिव्यू कैसा लगा। बाकी अगर आप वीडियो के एंड तक पहुंच ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। साथ ही कमेंट सेक्शन में अगर आपके पास कोई मूवीज़ हैं जिनकी कहानी या रिव्यू आप सुनना चाहते हो तो प्लीज़ नाम कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिए। थैंक यू सो मच गाइज, सी यू सून।